हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि होने वाला है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज और उनके बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं जो आप लोग वैसे 8th क्लास में भी लगभग सब पढ़ के आए हुए हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, इनका कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, हम पूरा आज से डिटेल स्ट्रक्चर इसका लेकर आए। तो आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग इसकी अब क्लास शुरू करते हैं। एलिमेंट्स की पहले हम बात कर लें बस 2 मिनट, फिर हम उस पर आएंगे मेटल नॉन मेटल पर, और कई सारे क्वेश्चन भी हम आज इसमें कर लेंगे ताकि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट? तो सबसे पहले तो आप लोग के सामने जो पीरियोडिक टेबल आई है इसको आप देख लीजिए एक बार कि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। देखिए कितने हैं ये टोटल, इसको काउंट करते हैं तो ये हो जाते हैं 118, 118 एलिमेंट टोटल होते हैं। ये एलिमेंट का मतलब क्या है? देखो इसमें सबसे पहले जैसे लिखा है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलियम, ब्रोमीन, टिप्टन, रुबिडियम, स्टेंशियम, रुबिडियम, बहुत सारे ऐसे जितने भी है, ये सारे 118 एलिमेंट्स की बातें इसमें बताई गई है कि 118 एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, देख लिया टेबल। अब इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन, ये क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। एल्यूमिनियम सुना है सबने, एल्यूमिनियम क्या होता है ना? एल्यूमिनियम की, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है जो पट्टी है इसकी, एल्यूमिनियम की बनी है। ठीक है, उसके बाद कार्बन, सबको पता है कार्बन क्या होता है। ठीक है, फिर सोडियम, पोटेशियम का बहुत नाम सुना आपने। उसके बाद ऑक्सीजन का सब नहीं सुना रखा है, हाँ ऑक्सीजन तो सबको पता क्या होती है। फिर हमने वाटर पढ़ा था, वाटर क्या था? H2O। तो H2O क्या है? एक्चुअली में ये होता है कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड है। दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज अ कंपाउंड। और कंपाउंड का मतलब होता है जब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट जब मिल जाएंगे तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? वाटर का कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएंगे? इनका ही एक कंपाउंड CO2 बन गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ना ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है कार्बन, एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखना हमको कि डिफाइन कैसे किया जाए। केवल एग्जांपल देकर थोड़ी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जांपल इसलिए दी जाते हैं ताकि वो चीजें हमको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए बस। ठीक है, ओके। सो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस। फटाफट से कॉपी निकाल के आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलिए। इसको एक ऑनलाइन ट्यूशन की तरह ट्रीट करें। कई बच्चे ट्यूशन जाते भी हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो बिल्कुल आप समझो कि हम एक ऑनलाइन ट्यूशन बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है अच्छी। आप इसको अच्छे से देखो और लिखते चलो। एलिमेंट, दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। वो सब्सटेंसेस जिनको और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि मान लो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। हमने इसको पकड़ा और इसको क्या करा? तोड़ते गए तो ढेर सारे पार्टिकल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन तोड़ते तोड़ते क्या हुआ? लास्ट में एक पार्टिकल बचेगा, और किसका होगा? CO2 का, लास्ट का ये पार्टिकल। अब क्या होता है? इसको भी देखो फर्दर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी किसके पार्टिकल्स है? कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन थे और 1 कार्बन था। मतलब इस मॉलिक्यूल में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने हो गए? मतलब इसके अंदर अभी भी 3 एटम्स थे। ठीक है, अभी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, इनकी डिटेल हम थोड़ी बाद में करते चलेंगे। अभी को इतना समझ लीजिए कि ये जो ये बचा ना, इसके भी अगर फर्दर पार्टिकल्स हो सकते हैं तब ये नहीं कहलाए। देखो इट कैन बी ब्रोकन डाउन, यहाँ पे लिखा कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, पर ये तो ब्रोक डाउन हो गया। इसका मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो एलिमेंट नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है,
लेकिन 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 ये जो ऑक्सीजन था, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को क्या हम और तोड़ के और कुछ को नया बना सकते हैं? ऑक्सीजन को तोड़ के क्या करें, ऐसा आधा हो बन जाएगा क्या? ये और ये ऐसे ऐसे कुछ होगा? एटम थोड़ी टूटेगा, पार्टिकल थोड़ी टूटेगा। तो एलिमेंट नहीं टूटता है। एलिमेंट एक उस, मान लो जैसे इंसान है, ह्यूमन बॉडी, इसको हमने क्या कहा? ह्यूमन। ये क्या है? एक ह्यूमन। अब जैसे आपने कहा पूरा देश, देश ह्यूमन नहीं है, देश के अंदर ढेर सारे ह्यूमंस हैं, उन ह्यूमंस को हम लेते जाएंगे, उसका लास्ट क्या बचेगा? एक ह्यूमन, एक इंसान, वन ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान है। लेकिन अगर कोई इसको भी काट दे, इंसान को ही काट दे, ऐसी हिंसा किसी को नहीं करनी, लेकिन अगर कोई इंसान को ही काट दे तो सीधी सी बात है कि अब इसको ह्यूमन बोलेंगे क्या? नहीं। तो जब एक परफेक्ट यूनिट बचती है, लास्ट वाली परफेक्ट यूनिट है ऑक्सीजन, परफेक्ट यूनिट है हाइड्रोजन, परफेक्ट यूनिट है कार्बन, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। समझ में आ गया? फटाफट से इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। कितने एग्जांपल इसके टोटल कितने होते हैं? तो इसके बाद हम इसको मान लेते हैं हमारे मेन पॉइंट, और इसका फर्स्ट बस एक बात लिख लेते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स। अभी तक जो हमको अर्थ पे मिले हैं 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अब जुपिटर तक तो हम ऐसे गए नहीं है, तो हो सकता है वहां कोई नया एलिमेंट हो। बाकी अभी हमारे पास जो अर्थ पे है हम वही पढ़ लें, ठीक है। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ओ हो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके सबको फुल फॉर्म तो पता नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, इनको लिखने से पहले आप लोगों ने एलिमेंट्स और इसकी डेफिनेशन लिख ली है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा मेटल्स नॉन मेटल्स को समझते हुए अपने आप याद करते हुए चलेंगे। देखना, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। कितनी अच्छी बात, याद हो जाए। ओके, लेट्स गो। फटाफट से लिखेंगे हम मेटल्स, नई हेडिंग लगा लेंगे मेटल्स, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं, दे आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, सोनोरस, डक्टाइल एंड मेलिएबल। जो ये सब प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको बोलते हैं मेटल्स। अब ये सब क्या है भैया? तो इसमें हार्ड तो समझ में आ गया। लस्टर मतलब जो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, शाइनी शाइनी, जैसे कॉपर का वायर, जैसे आयरन की अच्छी प्यारी सी रॉड, जैसे जिंक, जैसे मर्क्यूरी भी बहुत शाइनी होती है। ऐसे ये सब ना शाइनी शाइनी होते हैं मेटल्स। जितने एग्जांपल्स होंगे ना मेटल्स के, सब बहुत शाइनी होते हैं, ठीक है। सोनोरस का मतलब होता है जो रिंगिंग साउंड निकालता है। क्या करता है? रिंगिंग साउंड निकालता है। रिंगिंग साउंड क्या होता है भैया? तो आप लोग सुनेंगे अभी रिंगिंग साउंड। देखिए मैं ऐसे करूं, कैसी आवाज आई? बस टक 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 टक, ऐसी आवाज आ रही है ना बस। अगर हम ऐसे दीवार पे करूं, मैं टक टक आवाज आ रही है, बस स्विच पे करूं टक टक आवाज आ रही है। ये सब क्या है? ये सोनरस नहीं है, ये रिंगिंग साउंड नहीं है। रिंगिंग क्या होता है? जब आप घंटी बजाते हो, टन, तो जो हो रहा है ना करके देखो, किसी भी चीज को ठोकने के बाद अगर इसमें थोड़ी सी ये देखो, क्योंकि ये क्या है? ये एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का लटका हुआ है नीचे, दिख रहा है आप लोगों को? उसको अगर हम ऐसे करते हैं तो उसमें से टन, बहुत कम हो रही है लेकिन हो रही है, टन। ऐसे घंटी बजाएं अपन, लोहे की घंटी बजाएं ऐसे टन, ऐसे लोहे के पहले ढोल बजाओ जोर से, कैसी आवाज आएगी उसमें? टन, है ना? ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोनोरस साउंड। तो सोनोरस साउंड को इसने प्रोड्यूस किया, एल्यूमिनियम करेगा, आयरन करेगा, कॉपर भी कर देगा, ठीक है। डक्टाइल एंड मेलिएबल क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है, डक्टाइल याद रखना, डक्ट मतलब, अरे डक्ट मतलब सबको पता है क्या होता है? डक्ट मतलब होता है पाइप, पाइप मतलब होता है वायर, क्या बात है, ठीक है। तो डक्ट को ऐसे याद रखेंगे, डक्टाइल मतलब होता है वायर। यहाँ लिख लो अच्छे से मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं अब। डक्टाइल का मतलब होता है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनके वायर्स बनाए जा सके। जैसे एग्जांपल, सबसे प्यारा एग्जांपल देखो हमारे सामने, कॉपर के हम वायर यूज करते हैं घरों में। अभी सीयू लिख दिया मैंने, कॉपर का सिंबल होता है सीयू, सॉरी कॉपर, कॉपर।
कॉपर के वायर बनते हैं ना, कॉपर के तार आते हैं, जो तार जा रहे हैं, जैसे कि लाइट्स जाता है तार, तो तार जो जा रहा है उसको अगर हम खोल के देखेंगे तो उसके अंदर रेड और ब्लैक 2 वायर जा रहे हैं। तो रेड के भी ऊपर से हम रबड़ उतारेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्राउन कॉपर का वायर है वो। तो कॉपर का वायर कैसे बना, वायर कैसे बन गया, क्योंकि कॉपर ऐसा मेटल है, हम मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मेटल होते हैं डक्टाइल, मतलब वो मेटल है कॉपर जिसका वायर बनाया जा सकता है, जिसका आराम से वायर बन जाएगा। उसको मार मार के हम उसका वायर बना सकते हैं। क्या मैं इस प्लास्टिक को मार मार के इस मार्कर को इतना लंबा कर सकता हूं? नहीं। दूसरा सबसे प्यारा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, गोल्ड का वायर। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, केवल 1 ग्राम गोल्ड, कितना सा होगा 1 ग्राम गोल्ड, ये कितने ग्राम का होगा? 1 ग्राम गोल्ड, मान लो इतना गोल्ड ले, इसको मार मार के कितना लंबा किया जा सकता है? सोच के बताओगे? 1 2 3, मैं बताता हूं। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 किलोमीटर तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वायर जो कॉपर का इतना बना ना, उतने का ही इतना लंबा, यहाँ पे 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खींच नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, इतना लंबा वायर गोल्ड का बन सकता है। सोचो, इसकी इंक 3 किलोमीटर तक नहीं चल पाएगी ज्यादा से ज्यादा, गोल्ड का 1 ग्राम का वायर कितना लंबा खींचा जाता है। मतलब द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मिलिएबल सब्सटेंस इज गोल्ड। ठीक है, और इनको एग्जांपल लिखे रहने देते हैं, क्योंकि मेलिएबल के भी यही बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं, मेलिएबल। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोगों ने गाना सुना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तो मैली चादर मतलब होता है मेलिएबल। मैली चादर, चादर का मतलब होगा शीट, क्या होगा? शीट। मतलब मेलिएबल वो होते हैं विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, जिनकी शीट्स बन जाए वो कहलाते हैं मेलिएबल सब्सटेंसेस। और जैसे कॉपर होता है, कॉपर का वायर लो, हम ना उसकी शीट बना सकते हैं। कॉपर जो अर्थ में से निकलता है उसमें पूरा ओर के फॉर्म में निकलता है, उसकी हम क्या बना सकते हैं? शीट। ये कॉपर निकला ढेर सारा, हमने इसको मार मार के इसकी क्या बना दी? लंबी लंबी शीट्स। और कॉपर की शीट्स बन जाती है, गोल्ड की शीट्स बन जाती है, गोल्ड की फॉइल बन जाती है, एल्यूमिनियम की फॉइल बन जाती है। एल्यूमिनियम भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम के वायर बन सकते हैं, आयरन की शीट्स बन सकती है। तो इनके वायर के साथ साथ इनकी क्या क्या बनते जा रही है? शीट्स। तो जिनकी शीट्स बन जाती है उसको बोलते हैं मैली शीट, मैली चादर, मतलब मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल, जो मेल-एबल मतलब बन सके, शीट बन सके, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेलिएबल सब्सटेंसेस। जिनकी शीट बन जाती है भैया, वो मेलिएबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं अंदर नीचे, जिसके वायर बन जाते हैं वो डक्टाइल, एंड जिसकी मेलिएबल मतलब होता है जिसकी शीट्स बना सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। देख लो एग्जांपल्स। इसको अभी नहीं लिखना, मैं अच्छे से आप लोगों को भी बताता हूँ, और भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज लिखी जा सकती है, लेकिन अभी मेन काम हम पहले एक कर लें, फिर उसके बाद मेटल नॉन मेटल को अच्छे से डिफरेंस में समझते हैं। एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स, और कई बच्चे ये एग्जांपल्स देख के ना वीडियो आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जिनको समझना है प्लीज समझ लो, क्योंकि आगे चल के थोड़ी देर बाद अपने आप वापस से यहीं पे आने वाले हो ये सब याद करने के लिए। अभी घबराने का नहीं है। पोटेशियम को लिखते हैं के, साथ में लिखते चलेंगे। पोटेशियम, उसके नीचे लिखना सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अच्छा, यहां पे लिखते हैं इसको अलग से, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? जिंक, ये क्या है? आयरन। ये क्या है? निकल, टिन, ये लेड, ये क्या है? हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इन सबको लिख लीजिए एक बार।
और ये सब क्या है, मेटल्स के बहुत प्यारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे वो कर लेते हैं, ताकि हमको पूरी तरीके से इसका कंसेप्ट एकदम जोरदार क्लियर हो जाए। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया। ओके, सो नाउ ये किसके एग्जांपल से, सारे मेटल्स के। एक बार फटाफट से अगर मैं आंख बंद करके पूछूं बताओ मर्क्यूरी क्या है, तो याद रखना इस सीरीज में मर्क्यूरी शब्द था क्या हो रहा, मतलब अगर मर्क्यूरी है तो इसका मतलब होता है कि हाँ ये मेटल है। इस सीरीज में जो आ जाए वो मेटल तो है ही, सही पक्की बात है। ठीक है, लेकिन बस इन सब में एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल है। लेकिन ये एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाएगी, लाइन से ही है ना, ऐसे याद करना है। कैसे करना है, पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बोलो पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, साथ साथ बोलते चलेंगे। जिंक आयरन निकल टिन लेड, जिंक आयरन निकल टिन लेड, बोलो जिंक आयरन निकल टिन लेड। फिर हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। एक साथ बोलेंगे अब सब पूरी एक साथ फटाफट से, केवल 10 सेकंड में पूरी बोलना है। ठीक है, 1 2, सांस भर ले पहले, 1 2 3। पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक आयरन निकल टिन लेड, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। और फास्ट चलो आ जाओ साथ में, पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक आयरन निकल टिन लेड, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। वापस से लास्ट टाइम, हम बिना देखे बोलते, 1 2 3। पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक आयरन निकल टिन लेड, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। आप भी एक बार इसको पॉज कीजिए और इतनी फास्ट बोलकर देखिए। क्यों बोलना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आगे चल के हम जो आपको क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें ये बहुत काम की चीज है, और ये जिसको याद हो जाएगी वो समझ जाएगा कि यस आई कैन विन ओवर द केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गए सबके। ये किसके थे, मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स की बस जनरल बात कर लेते हैं एक सेकेंड में। जहां जहां जो लिखा है उसको बस नोट कर दो। दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, अभी और बातें हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन बस इसके एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। इसके सबसे प्यारे प्यारे एग्जांपल होते हैं। फिर मतलब फ्लोरीन, अच्छा इसको ऐसे करें, कल बाहर आए, बट मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स, नॉन मेटल्स क्या होता है, फिर कल बाहर आए, फिर कल बाहर आए, आए मतलब मैं, फिर कल बाहर आए। फिर मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन है, नॉन मेटल्स है भाई सब, नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद एक चीज याद रखेंगे सब लोग, पॉक्स। क्या याद रखेंगे, पॉक्स। क्या ये, पॉक्स नहीं मतलब नाइट्रोजन। ये क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। ये क्या है, सबको पता है, तो कार्बन है, ये पता है, सल्फर है, ये पता है, नाइट्रोजन है। अरे यार किसे नहीं पता। ठीक है ना, तो ये सब कौन है भैया, ये सब है हमारे प्यारे प्यारे वेरी 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 नॉन मेटल्स। ठीक है, कई लोगों को नॉन मेटल से नफरत होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं, ना हार्ड, ना लस्ट्रस, ना सोनरस, ना डक्टाइल, ना मेलिबल, ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना हाई डेंसिटी, ना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ना कुछ, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये सबको अच्छे नहीं लगते हैं। ये क्या लगते हैं हमको, एज अ असुर। असुर मतलब राक्षस। और मेटल्स कैसे लगते हैं, एज अ देवता। कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है सारी। तो जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं ना उसको कहते हैं देवता। तो ये मेटल्स देवता जैसे होते हैं, नॉन मेटल्स हमको असुर जैसे लगते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं, जिनको लिखना है लिख लिया, ओवर। और जिसको थोड़ा सा डिटेल जानना है वो बस ये देख लो। मेटल्स वो होते हैं विच डोनेट, सबसे प्यारी डेफिनेशन इन विच द वर्ल्ड यू कैन गेट इज द मेटल्स कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। Metals can donate the electrons. Non-metals always used to accept, again लिख लेते हैं, gain electron. Non-metals always used to gain electron. Non-metals हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं।
ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। हो सकता है कि कोई हार्ड ना हो, जैसे मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी पढ़ा ना, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मेटल कौन है? मर्क्यूरी, लेकिन वो हार्ड नहीं है, लस्ट्रस है। अच्छा है, ठीक है, उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, मर्क्यूरी एज ए लिक्विड, ठीक है। और जैसे कि हम देखें हार्ड, तो सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल है, लेकिन वो हार्ड नहीं होते, उनको मारेंगे तो टूट जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद डक्टाइल मेलेबल के कोई एक्सेप्शंस, जैसे किसका वायर नहीं बन सकता है, किसका वायर नहीं बन सकता है, तो हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके तो बन जाएंगे। पोटेशियम, सोडियम, हाँ इनके नहीं बनेंगे, पोटेशियम, सोडियम के वायर और ये सब डक्टाइल मेलेबल, ये सब। मर्क्यूरी वैसे सब में एक्सेप्शन बहुत अच्छा काम करेगा, लस्ट्रस में मत लिखना, लस्ट्रस में उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी चमकीला हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन को भी लस्ट्रस मान सकते हैं, पर वो भी एक्सेप्शन में जा सकता है, ठीक है। वैसे तो लस्ट्रस ही, ठीक है। आयरन, फिर जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। लेड कोई ऐसा खास शाइनी अपीयरेंस नहीं देता है। लेड का कलर हम देखते हैं क्या होता है, लेड का कलर वैसे जहां तक हमको लगता है कि वो लस्ट्रस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बाकी सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है। पर ये सब लोग पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे, पक्की बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा देंगे, लेंगे नहीं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। और हमने एक बात बता दी भैया कि हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या टक्कर किसको देता है? मेटल्स को, इसलिए उसको मेटल की सीरीज में डाल दिया। मेटल की सीरीज में क्यों डाला? वो टक्कर दे रहा है उसको। बाकी आपको नॉन मेटल का एग्जांपल लिखना हो तो किसको लिखोगे? हाइड्रोजन लिखना, बिल्कुल लिखना, मेटल ने मत लिखना उसको। ये तो हमने केवल आपको सीरीज याद करा दी, आगे चल के सीरीज बहुत काम में आने वाली है। हम जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे तब उस टाइम में बहुत काम में आएगी, कौन किसको ज्यादा हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। द पावरफुल कैन रिमूव द वीक फ्रॉम इट सॉल्ट, आराम से उसको हटा देगा, ठीक है। चलें अब फटाफट से हम लोग काम कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी से। ये बोर्ड है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा? शायद, ओके। मेटल्स, और ये क्या है? नॉन मेटल्स। चलिए फटाफट से, अभी फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक तो ये हार्ड होते हैं। अब देखो भैया, सबको इंग्लिश आती है, वो क्या लिखेंगे इसको? दे आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। अपनी इंग्लिश भाषा में आप इसको जो भी सेंटेंस बनाना है बना लो, ठीक है। मैं बस शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमको याद हो जाए। वैसे कॉपी में आप लोग जो लिख रहे हो उसमें भी यही सब लिखो, इंग्लिश हम एग्जाम में जाके बना देंगे, अभी हमको याद करना है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, देख के ऐसा लगता है, मन बेचारा सोचता है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं, इतना लंबा लंबा याद करना है, प्रेशर नहीं डालना इसलिए। और दे आर जनरली सॉफ्ट। और दूसरा, ये सॉलिड मिलेंगे ज्यादा, दे आर जनरली सॉलिड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अब मैं एक्सेप्शन को ना इतना बड़ा नहीं लिख के क्या लिखूंगा? ऐसे, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन है, इसको पूरा लिख लेते हैं यार अभी, एक्सेप्शन, ओके। एक्सेप्शन, सॉलिड का एग्जाम्पशन कौन है? मर्क्यूरी, Hg लिख रहे हैं, मर्क्यूरी मतलब Hg, ठीक है। और ये क्या होते हैं? दे आर फाउंड जनरली इन ऑल थ्री स्टेट्स, ऑल थ्री स्टेट्स में मिल जाते हैं मेटल। जैसे कि क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, और आयोडीन क्या है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। आयोडीन क्या है? सॉलिड। ये क्या है? गैस है। और ये दोनों क्या है? ये लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं। क्लोरीन वाटर होता है, क्लोरीन वैसे गैस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, सॉलिड, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिल गए ना। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, बाकी देखो इधर पोटेशियम को देखो, सोडियम को देखो, बेरियम को देखो, कैल्शियम को देखो, मैग्नीशियम को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, जिंक को देखो, इतने सारे एग्जांपल जो हमने याद किए। हो गई सीरीज याद? नहीं तो करके आओ फटाफट, ठीक है। क्लियर एकदम? तो सारे एग्जांपल देख लो, सब सॉलिड है, बस उसमें एक हाइड्रोजन है, वो नॉन मेटल है भैया, वो गैस है तो नॉन मेटल है। इधर भी, इधर 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 वाले में, और इधर मर्क्यूरी आ गया बस एक, तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया हमने, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन इसके क्या है? तो ऑल थ्री स्टेट्स में, ठीक है। थर्ड, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। अच्छा, जिंक ना कंडक्ट करता है, एल्यूमिनियम भी कर लेगा, आयरन ना बहुत रेयर कंडक्टर है, ज्यादा अच्छा कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका, ये बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर्स। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स ना कंडक्ट नहीं करते, पर एक नॉन मेटल ने धोखा दे दिया है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है अभी बताएंगे, इसको बताते बाद में बताते। ग्रेफाइट याद दिलाना, इसको मैं साइड में लिख लूं यहाँ पे,
ताकि याद रहे इसके बारे में बात करनी है। ओके ओके, फोर्थ पॉइंट, और क्या था हमने, दे आर लस्ट्रस, मतलब दे हैव शाइनी अपीयरेंस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, अपीयरेंस शाइनी होते हैं वो, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा लिख रहे पर शाइनी अपीयरेंस। उसके बाद ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऑक्सीजन को गर्म करो, वो गैस है उसका अलग चलेगा सिस्टम, वो पहले आता था हमको, अभी थोड़ा डिलीट कर दिया उन चीज़ों को। जैसे हम आयरन को गर्म करेंगे, आयरन का टेम्परेचर क्या था, सॉलिड है, उसको बहुत गर्म करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, 100 के भी बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फिर वो पानी बनेगा उसका, फिर उसको बॉईल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, है ना। आयरन की भाप बनाना मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए। और इनके जनरली ना लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, सिक्स्थ, फिर हमने देखा था दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। अरे ये थोड़ी होते हैं यार, नॉन सोनोरस है, दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 पॉइंट नहीं होगा, एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। लेकिन और भी हमारे पास है पॉइंट, तो हम लिख लेते हैं, जिनकी हाई डेंसिटी होती है, इसमें से कोई से भी केवल 4 याद कर लो, काम हो जाएगा भैया। हाई डेंसिटी, इनकी जनरली लो डेंसिटी होती है, ठीक है ना। फिर अब जगह नहीं बचेगी, इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे तो यार। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बताते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इनकी लो होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टीएस लिख रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, चलो ठीक है, टीएस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ये सरफेस है ऊपर, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि आयरन का एक तार टांगा और उस पर बहुत भारी पत्थर लटका दिया। ये क्या है, पत्थर है, स्टोन है, स्टोन, और ये काय का आयरन का तार है, ठीक है। क्या होगा पता है, आयरन ना इलोंगेट होता जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं इतनी जल्दी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो इलोंगेट होने के बाद भी आराम से टूटे नहीं। लेकिन इसी की जगह हम कार्बन ले लें, कार्बन मतलब ऐसे मान लो लकड़ी ले लें, और लकड़ी पे कोई बहुत भारी भरकम सामान लटका दें, ठीक है, तो लकड़ी टूट जाएगी, लकड़ी टूट जाएगी। और लकड़ी ऐसे स्ट्रेच नहीं होती है कि उसको खींच के लंबा कर लो, आयरन को खींच के लंबा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, वो तो रह ही गया लिखने का पॉइंट, नवा पॉइंट आ जाओ भैया। दे आर मेलिएबल, बाप रे इतने तो मैंने सोचा भी नहीं थे जितने पॉइंट हो गए, मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो मेलिएबल ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। इसको एक ही भाषा में लिख देते हैं फटाफट से, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विच आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। जो ना तो मेलिएबल हो ना ही डक्टाइल हो, उनको कहते हैं ब्रिटल। देखो मैंने क्या करा था, इसको मार मार के वायर बना रहे, लेकिन ये मारेंगे तो प्लास्टिक टूट जाएगा। आयरन को मार मार के उसका वायर बना सकते हैं, कॉपर को मार मार के उसकी शीट बना सकते हैं, गोल्ड को मार मार के वायर खींच सकते हैं, तो मेलिएबल डक्टाइल है। लेकिन लकड़ी को, कार्बन को, ग्रेफाइट को, डायमंड को, इनको मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे, तो ब्रिटल। ब्रिटल आर दो सब्सटेंसेस विच ऑन बीइंग बिटन दे ब्रेक डाउन, जो मारने पर टूट जाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। और इसका 10वां पॉइंट क्या होगा, इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे फटाफट। अभी देखो मैं इसमें एक्सेप्शन बता देता हूँ। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सोनरस, कौन नहीं होगा सोनरस, इसका एक्सेप्शन है सोडियम को मारेंगे तो उसमें से कोई ऐसी खास आवाज नहीं आने वाली, ठीक है, सोडियम। एक काम करते हैं, एक काम, इसका भी एक्सेप्शन मर्क्यूरी लेके चलते हैं, याद रहेगा आप लोग को अच्छे से। सबके एग्जाम्पल जहाँ मर्क्यूरी लग रहे हैं अपन डाल देते हैं। हाई डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी अच्छी होती है वैसे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ मर्क्यूरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मर्क्यूरी के वायर ही नहीं है तो लिक्विड है, तो मर्क्यूरी क्या है भैया, लिक्विड है। मर्क्यूरी क्या होता है एक्चुअली में, अच्छे से लिख लो इसको, मार्जिन के ऊपर लिख लो अपनी। मर्क्यूरी इज मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, which is liquid at room temperature. Okay,
मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आगे समझ में, फटाफट इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। लिख लिया, पॉज कर लो, लिख लो। और इसके बाद अच्छा, अभी ना हमारा वैसे अगला टॉपिक मेटलॉइड है, पर मैं देखो सामने लिखा वहां पे ग्रेफाइट। बोर्ड कह रहा है कि अभी ग्रेफाइट पढ़ाना बचा है। ठीक है, मतलब ये भूल जाता है, इसलिए लिख लिया ना, अच्छा रहा। ओके, तो आ जाओ भाई लोग, फटाफट से एक बार डिस्कस कर ली क्या पॉइंट थे। देखो हार्ड था, 3 स्टेट्स में मिलते थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, लस्ट्रस थे, सोनरस थे, डक्टाइल थे, मेलेबल थे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, हाई डेंसिटी थी। एग्जांपल उनके क्या है, बोल दो फटाफट। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल बता दो, फिर कल बाहर आए। पॉक्स नहीं, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर सब कुछ। चलो अब एक बात सुन लो, नॉन मेटल्स की प्यारी सी बात। नॉन मेटल्स में एक एलोट्रोप दिखाने वाला, एलोट्रोप का मतलब होता है अपने डिफरेंट फॉर्म्स रखने वाला। मतलब जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है ना, उसमें एक ही इंसान कभी मिक्की माउस बन रहा है, कभी छोटा भीम बन रहा है, कभी डोरेमोन बन रहा है, तो डिफरेंट फॉर्म दिखा रहा है वो एक ही, लेकिन वो दिखा क्या रहा है, अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है। ऐसे एलोट्रोप्स होते हैं, किसके सबसे ज्यादा दिखाता है कार्बन। ठीक है, और किसके होते हैं, सल्फर। सल्फर और कार्बन ये लोग अपने एलोट्रोप्स दिखाते हैं। एलोट्रोप मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दिखाते हैं। मतलब कार्बन के कितने डिफरेंट फॉर्म होते हैं, देख लो इधर। अरे देखो जल्दी से, कार्बन का ही बनता है डायमंड। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने डायमंड। और जो डायमंड होता है, वो डायमंड में एक्चुअली में कार्बन ही कार्बन है, ढेर सारा। बस अंतर इतना सा रहता है कि उसकी बॉन्डिंग ऐसी होती है, और इसका दूसरा फॉर्म होता है पहले का डायमंड। ठीक है, दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ऐसी स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, ऐसे हेक्सागोनल रेज बन जाते हैं इसके। देखो हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन मतलब होता है 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, फिर 6 कार्बन, ऐसे क्या हेक्सागोनल रेज बनते हैं। ये सब नहीं करना अभी, ओए 10th क्लास का चालू हो गया क्या टॉपिक। बस एलोट्रोप समझ लो क्या होता है। डायमंड, ग्रेफाइट, अब ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। देखो डायमंड बहुत लस्ट्रस होता है, क्या होता है बहुत। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पेंसिल की नुक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ग्रेफाइट कई बार इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस पता है क्या होता है, पढ़ाए आ गया याद। इसमें ग्रेफाइट की रॉड्स ली जाती है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है, तो ग्रेफाइट कर सकता है, सबसे सस्ता पड़ता है। लोहा लगाएंगे महंगा पड़ेगा, ग्रेफाइट सबसे सस्ती चीज लगा दी, बढ़िया इलेक्ट्रोलिसिस करते रहो। डायमंड तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखना, इसको नहीं याद रहे तो लिख लो ये सब जो लिखा था। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन्स और कोल मतलब कोयला। ठीक है, कोल, इसको मैं ब्रैकेट में प्यार से यहाँ पे लिख दूं वुड। देखो बहुत छोटा लिखा है ताकि आप लोगों को ढंग से दिखे। नहीं दिख रहा क्या, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। क्योंकि वुड ना कार्बन का प्योर फॉर्म नहीं माना जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी मिली है, पेड़ से पेड़ में है, सेल सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल्यूलोज, पानी जा रहा, ऑक्सीजन जा रहा, सब फोटोसिंथेसिस हो रही है, इतनी सारी प्रोसेस हो रही है। मतलब उसके अंदर केवल कार्बन नहीं, उसमें वाटर का भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। इसका मतलब वुड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। ओके ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपना आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, मेटलॉइड्स। क्या होता है मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स। अच्छा ये बात तो सबको समझ में आ गई ना, अरे यार, कि एलिमेंट के अंदर ही मेटल, नॉन मेटल और एलिमेंट के एक क्लासिफिकेशन में आता है मेटलॉइड। मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, नॉन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, मेटल का मतलब जो हार्ड थे, नॉन मेटल का मतलब जो सॉफ्ट थे, गुड कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर, डक्टाइल है नहीं है। मेटलॉइड क्या होता है ना, आधी प्रॉपर्टी मेटल की दिखा रहा है, आधी इसकी दिखा रहा है। इसको रखू का है मैं ये बताओ। मतलब मान लो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमको लगा मेटल है मेटल है मेटल, लेकिन उसकी डेंसिटी इतनी कम मिली कि तो नॉन मेटल लग रहा है। फिर वो क्या हुआ, थोड़ा सोनरस लगा, हमने कहा नहीं मेटल ही होगा, इसने 2 प्रॉपर्टी दिखा दी। और तीसरी मान लो उसने बोल दिया कि इसकी ये हार्ड होता है, या जो भी प्रॉपर्टी बची है मेरे को पता नहीं क्या बोला मैंने, तो आधी प्रॉपर्टी इसकी दिखा रहा है, आधी इसकी दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटलॉइड। समझ में आ गया?
समझ आ गया? दोज एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल as well as metals as well as नॉन मेटल्स। इसके एग्जाम्पल्स देख लो। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये होते हैं इसके मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल। इसमें पोलोनियम, टेलरियम और भी बहुत कुछ होता है, अब हमको इतना नहीं जाना, अभी फिलहाल में इतने काम आएंगे। आर्सेनिक, एंटीमोनी, लिखो क्या? आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। समझ आ गया? ओके। अच्छा, ये जर्मेनियम से एक बात और याद आई, आप लोगों ने जहां लिखा ना मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी क्या था? एक लिक्विड मेटल। उसके साथ एक एग्जांपल लिख लो, गैलियम। गैलियम होता है लिक्विड मेटल, ये जर्मेनियम है Ge और ये है गैलियम Ga। गैलियम ये भी क्या होता है? लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अरे भैया, आयरन का भी लिक्विड तो बन ही जाएगा मोल्टन फॉर्म में, लेकिन अभी जब ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर जो जैसा होता है उसकी स्टेट वैसी मानी जाती है, हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये लिक्विड है। तो गैलियम और मर्क्यूरी आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आर्सेनिक, एंटीमोनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको याद कर लो। कैसे करें? इसकी बहुत प्यारी टिक, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, फिर कल बाहर आए, फिर कल बाहर आए बॉक्स नहीं, ये नॉन मेटल्स था। उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेटल था, वो सबको याद हो गया। पोटेशियम, सोडियम वाला पूरा, ये मेटल क्या था? ये नॉन मेटल का था। और अब इसके लिए क्या होता है भैया? ऐसे सब बसे जी जैसे मेटलॉइड्स बसा करते हैं। मान लो एक गांव है, इसमें सूरज उग रहा है, यहां पर घर है और यहां पर पेड़ है, यहां पे एप्पल लटक रहा है। हा, ये क्या गांव है? तो इस गांव में मेटलॉइड्स कैसे रहते हैं? गांव में मेटलॉइड्स रहते हैं, ऐसे याद रखना। क्या करते हैं? गांव में मेटल तो शहर में रहते हैं कि अब्रॉड में रहते हैं? मेटल कहाँ रहते हैं? शहर में। और नॉन मेटल्स कहाँ रहते हैं? अब्रॉड में। और मेटलॉइड मतलब जो दोनों तरफ रहते हैं, मतलब दोनों के बीच में, गांव में रहते हैं। तो गांव वालों को क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स ऐसे रहते हैं, ऐसे सब बसे जी जैसे मेटलॉइड्स बसा करते हैं। ऐसे सब बसे जी जैसे मेटलॉइड्स बसा करते हैं। मेटलॉइड्स कहाँ बसते हैं भैया? गांव में। कैसे बसते हैं? ऐसे सब बसी जी, ऐसे सब बसी जी। आर्सेनिक, एंटीमोनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। लिख लेंगे इसको फटाफट से। और ये गांव वाव नहीं बनाने हैं, ये तो केवल समझाने के लिए था। हमारे टाइम पे भी यार हमको कैसे पढ़ता था इतने प्यारे तरीके से। कोई बात नहीं, जैसा होता है गुजरे है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे। एक सेकंड एक ग्लव उतार दे, वरना क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन चलती नहीं फिर। चलिए, ओके। आप लोग फटाफट से एकदम तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेन के साथ, और हमको बताते जाएंगे। ये बताना कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटलॉइड कौन है। ठीक है, आप अपनी कॉपी बंद कर दो और मन से कोशिश करो बताने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्मेनियम क्या है बताओ जल्दी। बोरॉन क्या है? डायमंड किस में जाएगा? आयोडीन, आयोडीन मतलब आई। उसके बाद एक कॉपर किस में जाएगा भैया? कॉपर क्या होता है बता दो जल्दी से। हीलियम, ये तो बताया ही नहीं मैंने। हीलियम हटाओ भी, हाइड्रोजन कर लेते हैं इसको। हाइड्रोजन मैं साइड में लिख दूं। यहाँ पे कुछ होते हैं नोबल। नोबल एलिमेंट्स का मतलब होता है, इनको ना पीरियोडिक टेबल की लास्ट लाइन में डाला गया। जो पीरियोडिक टेबल आपने देखी थी, पीरियोडिक टेबल देखी थी ना अभी सबसे शुरू में जब टॉपिक चालू हुआ था तब, तो उसमें जब आपने टेबल देखी तो उसमें लास्ट में डालते हैं नोबल मेटल्स को। ये ना देना पसंद करते हैं, ना लेना पसंद करते हैं, ना प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये गैसियस स्टेट में ही होते हैं, उड़ते रहते हैं भैया हवा में। हीलियम उसमें एक एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसको भी लिख लो लिखना है तो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन।
ही नेवर अराइजेस क्रिकेट, ही नेवर अराइजेस इन क्रिकेट, ही नेवर अराइजेस इन क्रिकेट, इसको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, चलो अब इसमें फटाफट बता दो ये क्या है। अच्छा मैं और दे दूं क्या एग्जांपल जिसमें और है क्या? हाँ बढ़िया, आयरन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सिलिकॉन, गोल्ड मतलब एयू होता है, गोल्ड एयू, और जर्मेनियम दिया, जर्मेनियम तो हो गया ना, ठीक है ओके। तो भैया फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। जर्मेनियम काय में जाएगा? ऐसे सब बसे जी, इसके लिए लिख लेते फटाफट से, ऐसे सब बसी जी। अब इसमें जो जो आ रहा है उस पर टिक लगा दो। जर्मेनियम है, हाँ ये रहा, जर्मेनियम हो गया। फिर ये बोरॉन भी इसका ही पार्ट है, अरे क्या बात है, बोरॉन। उसके बाद कौन है? डायमंड। डायमंड मैंने बताया भैया कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है? कार्बन। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। कार्बन काय में जाता है? नॉन मेटल, इसलिए डायमंड भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डायमंड। उसके बाद ये हो गया हमारा आयोडीन। आयोडीन क्या था याद है? फिर कल बाहर आए, फिर कल बाहर आए। अच्छा ये जो बाहर आए में ना Br मतलब होता है ब्रोमीन। क्या है ये? ब्रोमीन। ये रहा ब्रोमीन, ये भी इसमें जाएगा नॉन मेटल्स में। आयोडीन भी इसमें जाएगा। कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो कॉपर काय में था? मेटल्स में। काय में था? कॉपर मेटल्स में। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेटल में था, लेकिन हमने पहले बता दिया कि हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की सीरीज में जाएगा। ठीक है ओके। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड काय में जाएगा? मेटल में। सिलिकॉन काय में जाएगा? ये रहा सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन। ऐसे सब बसी थी, अरे इसमें थोड़ी क्रॉस करना है यार, ऐसे सब बसी जी, तो ये सिलिकॉन आ गया इसमें। फिर क्लोरीन, फिर कल बाहर आए, फिर कल, कल मतलब क्लोरीन, तो यहाँ पे आ जाएगा कल मतलब क्लोरीन। ऑक्सीजन, पॉक्स, पॉक्स पढ़ा था? पॉक्स किसमें था? नॉन मेटल्स पॉक्स होते हैं, पॉक्स। नॉन मेटल क्या होते हैं? पॉक्स, पॉक्स। तो पॉक्स में क्या है? ओ, तो ऑक्सीजन क्या में जाएगा? नॉन मेटल्स में। क्लियर हो गया? और कुछ बचा? अरे आयरन मुझे क्या है? आयरन क्या होता है? आयरन, आयरन क्या होता है? मेटल लेकिन नॉन मेटल। अरे मेटल है यार, आयरन। ठीक है, क्लियर एकदम? ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। हाँ तो मैं नीचे रख लेता हूं इसको, क्योंकि ये मुझे बताते जाना है। ओके आप लोग फटाफट से आंसर देते जाएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल का एग्जाम्पल लिख के बताओ इसके आगे फटाफट से। इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी फटाफट से सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ। सॉल्व क्या करना है? आंसर देना है। नेम नॉन मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ऐसे एलिमेंट्स के नाम दो, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी, जो लिक्विड है। ठीक है, तीसरा पूछ रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई नॉन मेटल का एलोट्रोप जो गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसका एग्जांपल दो। ओके फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ए एलिमेंट विच फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इसको कंपाउंड हटा के कुछ और लिख लेते हैं। फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाता है। ठीक है, अभी सब्सटेंसेस समझ में आएगा ना, कंपाउंड अभी थोड़ी पढ़ा हमने। नॉन मेटल अदर देन द कार्बन विच शोज एलोट्रोपी। कार्बन को छोड़ के और कौन अपनी एलोट्रोपिक्स दिखाता है? एलोट्रोप्स ऑफ किसके दिखते हैं? कार्बन को छोड़ के कौन अपने एलोट्रोप्स दिखाता है? कौन दिखाता है? अरे बताया तो था। ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कंबशन के लिए सपोर्टर है, कंबशन का सपोर्टर कौन है बताओ फटाफट से। इन सबके आंसर दे दे। दिख रहा है कैमरे में? बढ़िया एकदम चमक रहा है बोर्ड। ठीक है। लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस मतलब जो शाइनी होता है, तो इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, अच्छा इसका और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है? हाँ ठीक है, ठीक है। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन है? डायमंड। वैसे डायमंड कार्बन में जाएगा। और एक ना आयोडीन भी होता है। ठीक है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, बहुत अच्छा लस्ट्रस है, शाइनी होता है ना, आयोडीन में चमकता है जोरदार। वैसे शाइनी का पता है? लस्ट्रस का मतलब एक्चुअली में होता है जो 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 शाइनी का मतलब होता है जो थोड़ा सा सिल्वरी हो। ठीक है,
सिल्वरी हो, सिल्वरी मतलब वो थोड़ा सा सिल्वर कलर समझते हो ना, ऐसा होना चाहिए कलर उसका। एलिमेंट विच इज लिक्विड है, मेटल में कौन था, गैलियम और मर्क्यूरी, ये मेटल में थे। और नॉन मेटल में कौन था, ब्रोमीन, Br। नॉन मेटल का ऐसा एलोट्रोप जो गुड कंडक्टर है, तो कार्बन के ही एलोट्रोप्स मिलते हैं, और दूसरा हमने बताया था सल्फर के एलोट्रोप्स होते हैं। अब सल्फर के तो पता नहीं, लेकिन कार्बन में होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और कोयला मतलब कोल। तो जो ग्रेफाइट होता है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल का ऐसा एलोट्रोप जो कि गुड कंडक्टर है, कौन है वो, ग्रेफाइट। हम लिख देंगे यहाँ पे एलोट्रोप ऑफ, क्या है वो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज या कंपाउंड्स, सबसे ज्यादा कौन बनाता है, कार्बन। कार्बन सबसे, देखो ना कितने बना रहा है, कभी ग्रेफाइट बना रहा है, कभी डायमंड बना रहा है, कभी फुलेरिन बना रहा है, कभी कोयला बना रहा है, कभी लकड़ी बना रहा है, कभी इंसान बना रहा है, कभी मोबाइल के अंदर भी ढेर सारा कार्बन है। हो भैया, जितनी चीजें है ना उसमें कितना ही परसेंटेज में कार्बन है। आपको पता है जितने एसिड्स होते हैं उसमें कितने एसिड में कार्बन है, कितने कीटोन्स, एल्कोहल तक कार्बन है, बताओ कितने सारी चीजों में कार्बन। कार्बन एंड कंपाउंड करके चैप्टर है 10th क्लास में, कार्बन भी चैप्टर बनाया, बताओ हाइड्रोजन पे क्यों नहीं बनाया, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं बनाया, सल्फर पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कार्बन ना बहुत सारे अपने एलोट्रोप्स के साथ साथ ना कंपाउंड भी बनाता है। ठीक है, वो पूछ रहे कार्बन को छोड़ के दूसरे की तारीफ करो, एलोट्रोप बताओ जो कार्बन के अलावा है। हमने बताया था भैया सल्फर। ठीक है, सल्फर इज द कंपाउंड विच फॉर्म्स द विच आर फॉर्म्स द एलोट्रोप्स, जो इसके एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो कंबशन के लिए सपोर्टर है, कौन है। अच्छा, कंबशन मतलब होता है जलना, कोई चीज फायर के लिए क्या जरूरी है बताओ, किसी चीज में आग लगती है तो उस पर कपड़ा ढक के उसको आग बुझा सकते हैं। मान लो दिया जल रहा है, उसको जोर से ऐसे कर दें अगर तो बुझ जाएगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट रहे हैं, मतलब सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑक्सीजन। हमने सपोर्ट हटा दिया तो आग बुझ गई, तो ऑक्सीजन मतलब O। समझना क्या, कार्बन मतलब C, ग्रेफाइट मतलब भी कार्बन, और ब्रोमीन ये सब तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, आयोडीन का मतलब I। क्लियर। और कोई क्वेश्चन हमारे पास बचा तो नहीं है, ठीक हो गया। ओके, सो आप लोगों को मजा आया होगा इस क्लास में, देखते रहें ऐसी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।